नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को जो है रीजनिंग का शॉर्टकट ट्रिक विधि बताएंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। जो कुछ जो है सवाल लिया गया है नंबर सीरीज से मैंने लिया हूँ कुछ सवाल जो है इसको शॉर्टकट ट्रिक की विधि से बताने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन लिखा गया 3, 8, जो है 10, 15, 17, 22, 24, क्वेश्चन मार्क दो जगह क्वेश्चन मार्क लिया गया है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा? अर्थात ये जो है जो है आपका दिया गया है नंबर सीरीज का जो है सवाल है श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। इसमें क्या है जो है इसमें भरना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरेंगे जो है। तो हम इसमें देखेंगे पहले अंतर देखेंगे, वर्ग कर देखेंगे, जो है ये घनमूल कर देखेंगे या जोड़ कर चाहे घटा कर देखेंगे कि इस दोनों में जो है कौन सा सीरीज चल रही, कौन सा श्रेणी चल रहा है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर भरेंगे। जो इधर नंबर जिस नियम से इधर भरा रहेगा अंक उसी नियम से जो है यहाँ पर भी भरेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या लिया गया है। इन दोनों का हम अंतर कर देख लेते हैं, कितना जोड़ रहा है कितना घटा रहा है। देखिएगा इन दोनों के अंतर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो है 5 का अंतर है, अर्थात 5 हम क्या करेंगे जो है इसमें जोड़ देंगे। 5 इसमें 3 में ऐड कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, +2 का, अर्थात 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब एक जो है फिर यहाँ पर दो श्रेणी चल रहा है, एक 2 जोड़ रहा है, एक जो है एक बार 5 जोड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 5 का, +5 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या करना था जो है इसमें 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 घटाना है, इसमें जोड़ना है, ठीक है ना। इसमें हम 2 क्या करेंगे प्लस कर देते हैं, तो 2 प्लस कर देंगे तो 15 में कितना हो जाएगा, 17। अब हमें क्या करना है, 17 में जो है 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना, 5 जोड़ देंगे। दो गो श्रेणी इसमें चल रही है, एक 2 जोड़ रहा है, एक बार जो है 5 जोड़ रहा है। तो 17 में हम 5 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 में हमें क्या करना है, अब हमें 2 जोड़ना है, तो +2 कर देते हैं, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 5 जोड़ना है, तो इसमें हम क्या करेंगे +5 लिखेंगे। तो 24 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ गया 29, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा का श्रेणी पर हमें चलना है, 2 नंबर जोड़ना है, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे प्लस करके, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया एक आंसर, और आंसर एक जो है यहाँ पर हो गया 29, अर्थात इस ऑप्शन में कोई मिल रहा है 29 और 31, हाँ तीसरा नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह से ये इसमें भरा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 29 और 31, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है, पहला सवाल तो हो गया, दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 15, 16, क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, कॉमा करके 29 दिया है, कॉमा जो है 45 है, कॉमा 70 है। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हम इसमें देखेंगे कि किसमें कितना अंतर है, या वर्गमूल कर जोड़ा है या जोड़कर जो है लगा रहा है, ये सीरीज आगे बढ़ा रहा है ना जो है श्रेणी, या तो घटाकर या जोड़कर या जो है वर्गमूल कर, किसी तरह से इसको देखना है कि इसमें कौन सा रूल लागू है। ठीक उसी रूल से जो है यहाँ पर हम भरेंगे अंकों को। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, एक का अंतर है ना, तो एक लिखेंगे। इन दोनों के बीच में तो हमें पता नहीं है, तब हम आगे बढ़कर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है जो है, इन दोनों के बीच में जो है कितना का अंतर है, घटा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक, यहाँ पर बच गया था 16 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 25 का था। 70 में से 10 हो जाएगा, घटा देंगे 5 आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है इसमें इसके अंतर है, अर्थात इसके बीच का जो अंतर है ना स्क्वायर रूट पर लेके जा रहा है। अर्थात यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा 9 का अंतर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर 9 का होगा, ठीक है ना। अर्थात 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भी वही होगा रूल, तब तो यहाँ पर इसका मतलब कि 2 का वर्ग होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर इन दोनों के अंतर जो है 4 होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है,
ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, एक का अंतर है, अर्थात एक का अंतर है, एक का वर्ग करके 15 में हम ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 का वर्ग करके जो है क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 का वर्ग करके यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों, 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20। ठीक है, यह हो गया आंसर इसका। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा 20 में हम 3 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे 20 में तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 का तो यहाँ पर वर्ग करना है ना, तो 4 का वर्ग करेंगे तो होगा 16, 16 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 25 जोड़ देंगे 45 में तो क्या आ जाएगा, 70। अर्थात यहाँ पर हमें क्या भरना है, 20 भरना है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अर्थात इन दोनों के सभी अंकों के बीच में क्या है, जो है सीरियल वाइज से 1 2 3 4 5 का जो है वर्ग करके क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, तो वर्ग करके हम जोड़ देंगे, यहाँ पर जो है 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे 60 में तो आ जाएगा 20। तो इस तरह से ये दूसरा का आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 1 6 6 11 11 16 क्वेश्चन मार्क लिया गया है। अर्थात इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, इस श्रेणी में कौन सा रूल चल रहा है उसको चेक करते हैं और देखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में जो है 5 का अंतर है। 5 हम क्या करेंगे, 1 में ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दो दो को इसमें श्रेणी चल रहा है, दो दो को श्रेणी चल रहा है। एक में जो है क्या कर रहा है, 0 जोड़ रहा है और एक में जो है 5 जोड़ जाएगा तो आ जाएगा सवाल। अब इसमें देखिएगा क्या किया गया है, इसमें प्लस 0 जोड़ देंगे 6 में तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। 11 में क्या करेंगे, प्लस 5 कर देंगे तो आ जाएगा। 6 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, अब हमें 0 जोड़ना होगा तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 0 का, अर्थात प्लस 0 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, अगला क्रम आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा 5 जोड़ने का बारी आ गया है तो 5 जोड़ देंगे 11 में तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें 0 जोड़ना है। ठीक है, ऊपर से हम 0 जोड़ते जा रहे हैं, नीचे से 5 जोड़ते जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 16 आ जाएगा। क्योंकि 16 में 16 में हम 0 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 16 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक आंसर हमारा मिल गया। अब हम 16 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे से हमारा श्रेणी क्या चल रहा है, 5 जोड़ेंगे। तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा। 16 5 होता है 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दूसरा आंसर हमारा 21 हो गया। अर्थात तो 16 और 21 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ठीक इसके नीचे वाला ऑप्शन तीसरा नंबर है, 16 और 21 यहाँ पर भरा जाएगा। इस श्रेणी में दो दो को श्रेणी चल रही थी, अर्थात इस सवाल में दो को श्रेणी चल रहा है। एक में क्या कर रहा है, 0 जोड़ रहा है, एक में 5 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, एक में 0 जोड़ रहा है। ठीक है, इस प्रक्रिया से हम इसे लगाएंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर जो आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर हमारा 16 और 21 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है चौथा नंबर का देखते हैं सवाल। चौथा नंबर का सवाल क्या लिखा गया है, 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6 अर्थात 11 डॉट डॉट कर यहाँ पर 10 है, कमा जो है क्वेश्चन मार्क, कमा 12 है। अर्थात ये सवाल दिया गया है। अब ये सवाल किस रूल पर है, कितना का अंतर किया गया है, कितना घटाया गया है, कितना जोड़ा गया है, हम इस सवाल में देखते हैं और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बढ़ते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में जो है कितना का अंतर है, एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी एक का अंतर है, यानी कि सभी के बीच में एक एक अंतर किया गया है।
तो इस तरह से हम जोड़ेंगे, एक घटा रहा एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा एक जोड़ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसमें से क्या करना है, एक घटा देंगे तो हो जाएगा 8, एक घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नियम गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 में से तो हमको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आना चाहिए तो 6 आना चाहिए ना, लेकिन क्या है 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि घटाने वाला रूल क्या है, गलत हो गया, ठीक है ना, तो हम घटा नहीं पाएंगे। अब दूसरा देखते हैं रूल जो है इसमें कौन सा लागू करेंगे, हम क्या करते हैं, दो दो को श्रेणी में देखते हैं, देखो यहाँ पर दो श्रेणी इसमें चलाते हैं, इसमें क्या करेंगे, 8 में से -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, -1 कर देंगे 8 में से तो 7 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे जो है, दो दो को अंक के बाद लिखना है, ठीक ना, 9 में हम क्या करेंगे +1 कर देते हैं, 9 में हम +1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर चलते हैं, दो गो अंक के बीच में हमें लिखना है, ठीक है ना, अर्थात दो अंक के बाद हमें जोड़ना है, ठीक है, तो हमें क्या करना, 8 से हम क्या करेंगे, हम 9 में चलेंगे, ठीक है, 9 पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, ठीक है, इसको मिस्टेक का बना लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर क्या किया तो 7 आ गया, ठीक है, एक जोड़े तो अब 8 में हम क्या करेंगे जो है, एक जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 9 आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 9 आ, तो यहाँ पर एक घटाया जाएगा, एक जो है जोड़ा गया, अब दो एक अंक को छोड़ देना है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस 8 वाला को छोड़कर जो है चलते हैं, ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम जो है, 8 में एक जो है घटाया तो 7 आ गया, 9 में जो है एक जोड़ दिए तो 10 आ जाएगा, ठीक है, अब 8 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं आगे वाला पर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जो है, अब क्या करेंगे, 9 में जो है एक जोड़ देंगे, 9 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है, अब 7 में से क्या करेंगे हम जो है, ये 7 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एक घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये बीच वाला जो है अंक छूट गया है यहाँ पर, ठीक है ना, 8 छूट गया है, अर्थात इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से घटाने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी देखेंगे जो है, और 9 में से क्या करेंगे जो है, हमारा दो दो के बीच में गैप होना चाहिए, अंक जो है दो, यहाँ पर जो है एक जोड़कर एक घटाकर, यहाँ पर क्या करना है जो है, यहाँ से नहीं ले जाकर, यहाँ से गलती हो जाएगा, यहाँ से लेके जाएंगे तो ये रूल गलत हो जाएगा, क्या करेंगे 10 में जो है एक जोड़ देंगे, 10 में एक, दोनों के बीच में दो दो का गैप होना चाहिए, देखिए इन दोनों के बीच में भी दो को गैप था, यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में एक जोड़ देंगे 11 आ जाएगा, और देखिएगा 9 में जो है यहाँ पर एक घट गया था 8 आ गया, ठीक है, उसी प्रकार से जो अंक छूट रहा है ना, इसमें से घटा देना, 10 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, फिर इस वाला को देखते हैं आगे और शरीर बढ़ाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर 6 में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, यहाँ पर 6 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, और 11 में से एक घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए इसमें तीन तीन को श्रेणी चल रहा है, इसमें 3 श्रेणी चल रहा है, पहला में तो हम क्या किए थे, एक घटा दिए थे 7 आ गया, दूसरा में से एक जोड़ दिए तो 10 आ जाएगा 9 में, ठीक है, फिर 9 के बाद जो अंक ये छूट रहा है ना, तो क्या करना है, 9 में से एक घटा देना है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, देखिएगा 8 आ गया ना, फिर इस 7 में से एक घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब दूसर का श्रेणी हमें चलाना है, यहाँ पर 10 में से क्या करना है, एक जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 में हम एक जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, बीच में दो दो को देखिए अंक क्या है, छूट रहा है, और इन दोनों के बीच में भी दो दो को क्या है, अंक छूट रहा है, अर्थात इस तरह से ये श्रेणी चलाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा तो जो है कमेंट कीजिएगा, और जो है मेरे जो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।